गोश्त, दालों और बेसन का इस्तेमाल एक ख़ास तरीके से करना है। एक ख़ास हद से ज़्यादा करने से ना सिर्फ ये कि यूरिक एसिड का मसला बिगड़ेगा, ओवरऑल रोज़ा कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ जाती है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब अफजल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। वहाँ पे किडनी डिजीज़, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और हाइपरटेंशन या जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस डिपार्टमेंट को हेड भी करता हूँ। हम वहाँ पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स ट्रेन भी किए जा रहे हैं। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया, मेयो हॉस्पिटल से मेडिसिन की ट्रेनिंग की और नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग शेख ज़ायद हॉस्पिटल से की। उसके बाद मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में पोस्ट हो गया और अभी तक वहीं पे हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल में करते हैं और इस सारी ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस UK से था, उसको भी क्लियर किया और अभी तक कुछ ना कुछ हम मज़ीद क्वालिफ़िकेशन जो उनसे है साथ साथ एक्वायर करते जाते हैं। रमज़ान के बारे में सवाल किया गया गुर्दे के मरीज़ों के अंदर, तो रमज़ान और यूरिक एसिड का मसला मैं इन दोनों को इकट्ठा ज़िक्र करना चाहूँगा। होता ये है कि पाकिस्तान बर-ए-सग़ीर या हमारे जो दोस्त दूसरे मुल्कों में भी हमारी फैमिलीज़ के गए हुए हैं, वो भी शाम को माशाल्लाह पकोड़े से ही रोज़ा इफ्तार करते हैं। वो किसी सुन्नत का तरीका तो नहीं है, लेकिन वो एक कल्चर बन चुका है। लेकिन वो बेसन है, वो दाल को पीस के बनाया गया है, फिर उसके अंदर कुछ चिकन और गोश्त की चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। अब होता ये है कि पूरे दिन के फास्ट के साथ हमारा पूरा जिस्म खुश्क हुआ होता है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद जब हम इस तरह की हाई प्रोटीन मटेरियल अचानक लेते हैं, तो जिन लोगों को यूरिक एसिड का आर्ज़ा है या यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता। तो गोश्त, दालों और बेसन का इस्तेमाल एक ख़ास तरीके से करना है। एक ख़ास हद से ज़्यादा करने से ना सिर्फ ये कि यूरिक एसिड का मसला बिगड़ेगा, ओवरऑल रोज़ा कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे लोगों को स्टोन की दर्द अमूमी तौर पे रोज़ा रखने के दरमियान में होती है और उसकी एक वजह तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, और लेकिन दूसरी वजह यह है कि अफ्तार में हम जो कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे अशरे के अंदर या तकरीबन तीसरे अशरे के करीब जाके यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो चुका होता है। रोज़े की एक बात ये कि क्या रोज़ा शुगर के मरीज़ रख सकते हैं, क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ रख सकते हैं, और वो मरीज़ जिनकी दोपहर की दवाई है वो क्या करें। इन तमाम लोगों के लिए, ज़्यादातर के लिए ये है कि रोज़ा इन जनरल रखा जा सकता है। कुछ जिनकी गुर्दे की क्रेटिनिन ज़्यादा डिस्टर्ब है, हम उनको रोकते हैं क्योंकि दोपहर की दवाई ज़रूरी होती है। लेकिन अगर उनका गुर्दा इन जनरल बेहतर काम कर रहा है, स्टेबल है और दोपहर की दवाई को अफ्तारी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सुबह के वक्त इंसुलिन ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसके बाद हमने नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाना होता है और दरमियान में भी स्नैक्स चल रहे होते हैं, और शाम को इंसुलिन कम लगती है क्योंकि हमने सोना होता है। रमज़ान में रिवर्स हो जाता है। रमज़ान में अफ्तारी के बाद हमने अफ्तारी करनी है, चाय पीनी है, फिर सहरी करनी है, लेकिन सुबह सहरी करने के बाद ये आजकल जो रोज़े हैं 16 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाना होता। तो इसके नतीजे में जो इंसुलिन सुबह लग रही थी वो अब अफ्तारी में लगेगी, और जो शाम को लग रही थी वो सहरी में लगेगी, और उसको उल्टा कम करना पड़ता है क्योंकि रात को तो 9 घंटे 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे 15 घंटे का रोज़ा। उस दौरान में सहरी के अंदर शुगर की दवाई और इंसुलिन दोनों को कम करना पड़ता। ये एक जनरल रूल है, इसकी एक्सेप्शंस हो सकती हैं। आपका अपना फिजिशियन जो उनसा है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। जनरलाइज स्टेबल कंट्रोल डिजीज़ के अंदर ये रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। मुझसे रब्ता या कंसल्टेशन के लिए, चाहे ऑनलाइन या फ़िज़िकल, आप मरहम के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।